knowledge and its importance। आमतौर आमतौर पर जो है वो सबको पता होता है कि टिलेज क्या है, क्यों की जाती है, इसके पर्पस क्या होते हैं, इसमें यूज होने वाले जो इम्प्लीमेंट्स है वो कौन कौन से हैं। लेकिन देयर आर समथिंग वेरी टेक्निकल, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दीज थिंग्स विथ यू, एंड आई होप के आप लोगों को जो है वो ये अच्छे तरीके से जो है वो समझ आ जाएगा। दिस में बी द सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ एग्रोनॉमी, क्योंकि आपके जो है वो आज 7 लेक्चर्स पूरे हो जाएंगे, एंड आई विल कंबाइनली टेक वन कंप्लीट लेक्चर इन द कमिंग वीक होपफुली। तो उसको देखेंगे। बाकी आपके एक या दो टॉपिक्स रहते हैं, एंड आई डोंट वांट टू stretch the things further. So let's start the journey. Okay, so the question arises कि what is tillage? ठीक है। बा- बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं टिलेज ये है, टिलेज वो है, टिलेज ये। ठीक है। सो आज हम कोशिश करेंगे कि टिलेज को जो है वो एक दफा अगेन जो है वो रिवाइज करें कि भाई कैसे जो है ना वो क्या होती है टिलेज। ठीक है। सो टिलेज जो है वो इज द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। ठीक है। मैनिपुलेट करना है सॉइल की, जो है वो रद्दोबदल करनी है, उसकी मिक्सिंग करने को जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं टिलेज। ठीक है। अब याद रखें ये मैनिपुलेशन दोनों तरीकों से की जा सकती है। इट कैन बी फिजिकल, इट कैन बी मैकेनिकल। ठीक है। तो मैकेनिकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है और फिजिकल मैनिपुलेशन भी हो सकती है। सो टिलेज जो है वो प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई भी पूछे कि भाई टिलेज क्या है, तो टिलेज इज द मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल। हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड परफॉर्मिंग टिलेज, इज टू क्रिएट अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर प्लांट ग्रोथ। ठीक है। सो टिलेज को परफॉर्म करने के पीछे जो लॉजिकल रीजन है, वो रीजन यही है कि भाई आपको जो है वो एक फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है। क्यों करना है? फॉर द ग्रोथ एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है। क्रॉप्स की कल्टीवेशन और उनकी जो ग्रोथ होती है उनको फेवरेबल बनाने के लिए आपने एक ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट करना है। उस क्रिएट करने के अमल का जो प्रोसेस है उसको हम कहते हैं टिलेज। ठीक है। टिलेज के लिए ये कहा जाता है कि भाई अगर आपने एक वेल प्लान जो है वो, दिस इज प्रैक्टिकली, अगर आप इसको समराइज करें तो ये समरी में आप इसको कह सकते हैं कि दिस इज द लैंड प्रिपरेशन। ठीक है। जमीन की जो तैयारी होती है उसका जो प्रोसेस है साइंटिफिकली, उसको जो है वो हम टिलेज का नाम देते हैं। ठीक है। ये टिलेज जो है वो क्या होता है? ठीक है। टिलेज को टिलेज क्यों कहा जाता है? ठीक है। इसके पीछे भी जो है वो एक लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है, जो मैं आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना चाहूंगा कि भाई टिलेज को जो है वो टिलेज क्यों कहा जाता है। ठीक है। सो एग्रीकल्चर की अगर हम बात करते हैं तो हमारे जो सीरियल्स हैं जिसके अंदर व्हीट आ जाती है और दूसरे जो क्रॉप्स हैं उनके लिए ये कहा जाता है कि भाई ये 4,000 साल पहले भी जो है वो कल्टीवेट किए जाते थे। ठीक है। उस वक्त के जो लोग थे वो हैंड टूल्स यूज किया करते थे फॉर द पर्पस ऑफ मैनिपुलेटिंग द सॉइल। ठीक है। सो जैथ्रोफुल जो है जैथ्रोटुल, ठीक है, JETHROTULL, जैथ्रोटुल जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसने ये बात आके जो है वो बताई थी कि जो है वो टिलेज जो है या प्लोइंग जो है इज अ नेसेसरी एक्टिविटी फॉर द कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है। सो JETHROTULL, तो उस जैथ्रोटुल से निकला है टिलेज। ये एक साइंटिस्ट था, एक फार्मर था, जिसने ये बताई थी कि भाई प्लोइंग जो है वो हल चलाना जो है वो एक लाजमी प्रैक्टिस है, जिससे ये फायदा होता है कि भाई आप जो है वो अपनी सॉइल को उस कंडीशन में लेकर आते हैं जिसमें वो फाइन पार्टिकल्स की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेती है। ठीक है। किसी जगह पर ये आता है कि भाई
टिलेज जो है वो इसीलिए इसको कहा जाता है क्योंकि इसके पीछे का जो बंदा था वो जेथरो टुल था। कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई ये एंग्लो और सैक्सन्स जो थे, जो कि फोर फादर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, उनके यहाँ जो है वो एक जो है वो टर्म यूज होता था जिसके अंदर जो है वो टिल और टिलवेज है। तो ये जो है वो हो सकता है कि भाई यहाँ से भी जो है वो निकल सकता है। तो टिलेज इज अ लॉन्ग टर्म हिस्ट्री। टिलेज जो है वो एक बहुत पुरानी प्रैक्टिस है, आजकल की नहीं है। आप जब कभी भी आपने मोहनजोदड़ो की अगर सिविलाइजेशन पढ़ी है तो वहां पर भी उनको जो है वो एक फ्लो जो है वो मिला था। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे जो है वो एग्रीकल्चर ने जो है वो एडवांसमेंट की तरफ जो है वो अपने कदम बढ़ाए, वैसे वैसे जो है वो एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं उनके अंदर जिद्दत जरूर आई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने कुछ ऐसा कर दिया कि जो पहले नहीं किया जाता था अब जो है वो किया जा रहा हो। ठीक है, सो टिलेज जो है वो फिजिकल या मैकेनिकल मैनिपुलेशन है सॉइल की, जिसके अंदर ये कोशिश की जाती है कि आप जो है वो एक ऐसा जो है वो फेवरेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें और ऐसी कंडीशन में सॉइल को लेकर आए जिसके अंदर जो है वो प्लांट्स की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बेहतर से बेहतर हो सके। टिलेज के लिए ये कहा जाता है कि अगर आपकी लैंड प्रिपरेशन अच्छी है, आपने लैंड प्रिपरेशन एज पर जो है वो क्रॉप की जो सिलेक्शन है उसके हिसाब से की हुई है, तो आपकी जो सीड जर्मिनेशन है वो बेहतर होगी। आप ऐसे ही घास फूस में जो है वो सीड को जो है वो नहीं फेंक सकते। यू नीड अ प्रैक्टिकली अ गुड एनवायरनमेंट टू परफॉर्म द एग्रीकल्चर। ऐसे ही जो है वो मिट्टी के ढेर वाली जमीन है जहाँ पर पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं, वहां पर अगर आपको ये कहा जाए कि भाई आप इस जमीन के अंदर जो है वो करें, तो उसको जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूटिलाइज करना इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि वहां पर आप कोई भी एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिस है वो सही तरीके से जो है वो नहीं कर सकते। सो टिलेज नॉट ओनली प्रोवाइड्स अ suitable environment for the seed growth and seed germination but also it maintains a strong soil structure। ठीक है, आपके स्ट्रक्चर को भी जो है वो इम्प्रूव करता है टिलेज, जिससे एक फायदा होता है कि आपकी सॉइल जो है वो लेस प्रोन होती है टुवर्ड्स एरोजन, या उसका जो एक्सपोजर है टुवर्ड्स एरोजन वो बहुत कम होता है। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, टिलेज क्यों परफॉर्म की जाती है? अब हम जो है वो थोड़ा इसको जो है वो डीपली जो है वो लेकर जाएंगे कि भाई क्यों हम टिलेज को परफॉर्म करते हैं। तो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है वो एक जो है वो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है टिलेज का वो है सीड बेड प्रिपरेशन। ठीक है, आपको जमीन जो है वो इस कंडीशन में चाहिए होती है कि वहां पर जो है वो सीड जो है वो आराम से जो है वो ग्रो कर सके। ठीक है, टिलेज हेल्प्स टू क्रिएट अ वेल प्रिपेयर्ड सीड बेड बाय ब्रेकिंग द सॉइल क्लम्प्स एंड लेवलिंग द सरफेस। ठीक है, टिलेज आप कब करते हैं? पहली बात तो ये देखें, जब आप एक क्रॉप को जो है वो हार्वेस्ट करते हैं तो वहां पर बहुत सारी जो है वो चीजें आपको नजर आती हैं जो कि अच्छी नहीं होती फॉर द नेक्स्ट क्रॉप। ठीक है, एक जो है वो आपने क्रॉप हार्वेस्ट कर ली, अब वहां पर क्या होगा, उस क्रॉप के क्रॉप रेजिड्यूज भी पड़े हुए होंगे, वहां पर वीड्स भी होंगे, वहां पर इरिगेशन की वजह से जो है वो बड़े बड़े सॉइल के जो है वो गड्ढे बन गए होंगे जिनको हम क्लम्प्स बोलते हैं, और आपकी जो लेवल है वो भी जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इस एनवायरनमेंट के अंदर अगर आप अपनी सीड की सोइंग करना चाहेंगे तो देयर आर मोर चांसेस कि आपकी जो जर्मिनेशन है या सीडलिंग इमर्जेंस है वो बेहतर ना हो। तो दैट्स व्हाई वी क्रिएट अ बेड। ठीक है, जैसे हमें जो है वो बेड चाहिए फॉर रेस्टिंग एंड जो है ना वो आराम से अपनी लग्जूरियस लाइफ गुजारने के लिए, इसीलिए हम जो है वो सीड की जर्मिनेशन के लिए सीड बेड जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो उस सीड बेड को प्रिपेयर करने के लिए हमें टिलेज जो है वो परफॉर्म करनी पड़ती है। पहला जो स्टेप है टिलेज का, उसमें हम क्या करते हैं कि सॉइल्स के जो क्लम्प्स हैं या वहां पर जो बड़े बड़े जो है वो क्लॉट्स बन गए हैं उसको पहले जो है वो ब्रेक डाउन करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब वो ब्रेक डाउन हो जाती है तो उसकी फिर हम जो है वो लेवलिंग करते हैं ताकि एक अच्छा जो है वो लुक जो है वो
जो है वो परफॉर्म सॉरी ऑब्जर्व किया जा सके या अचीव किया जा सके। सीड बेड प्रिपरेशन से क्या होता है कि आपकी यूनिफॉर्म प्लांटिंग होती है। अगर आपकी लेवल सही नहीं होगी तो कहीं पर सीड ऊपर लगा हुआ होगा, कहीं पर सीड नीचे लगा हुआ होगा, और सीड और सॉइल का जो कांटेक्ट है वो बेहतर नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आप अपनी जो है वो सॉइल को प्रॉपरली प्रिपेयर करें। लैंड प्रिपरेशन इज वन ऑफ द की ऑपरेशन इन एग्रीकल्चर। जिस तरीके से आप दूसरे ऑपरेशंस के ऊपर इतना जो है वो खफा करते हैं, इतना जो है वो उसके ऊपर टाइम जाया करते हैं, इसीलिए जो है वो टिलेज के ऊपर भी जो है वो टाइम जो है वो लगाया जाता है, ताकि आपका सीड अच्छा प्रिपेयर होगा, आपकी जमीन लेवल के अंदर होगी। तो इससे फायदा ये होगा कि एक तो आपकी जर्मिनेशन बहुत अच्छी होगी, दूसरा आपका जो प्लांट इमर्ज होगा फ्रॉम द सीड, उसको जो है वो स्ट्रेंथ अच्छी मिलेगी। वो अपने आप को अच्छे तरीके से जो है वो होल्ड कर पाएगा विद इन द सॉइल, एंड अल्टीमेटली उसके लिए जो वाटर अपटेक है एंड सॉइल के से जो है वो न्यूट्रिएंट अपटेक है, वो उसकी जो है वो बेहतर होगी। सो वन ऑफ द फाइनेस्ट जो है या वन ऑफ द मेजर इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चर के हिसाब से टिलेज का, वो है आपका सीड पैड प्रिपरेशन। द अदर थिंग इज वीड कंट्रोल। ठीक है, वीड कंट्रोल में टिलेज का एक बहुत जो है वो अहम रोल होता है। ठीक है, जब आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के प्लोस जो है वो इस्तेमाल करते हैं टिलेज के लिए, जिसको हम हल कहते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इन्वर्ट करते हैं सॉइल। वो क्या करते हैं कि नीचे की मिट्टी को ऊपर लेकर आते हैं और ऊपर की मिट्टी को नीचे लेकर आते हैं। इससे क्या होता है, ये जो इन्वर्टाइजेशन है या इन्वर्जन हो रही है, आपकी जो पल्वराइजेशन जिसको हम कहते हैं, जो ऊपर का लेयर जो है वो नीचे जा रहा है और नीचे का लेयर जो है वो ऊपर आता है, तो इससे एक फायदा होता है कि जो वीड्स आपकी जमीन में लगे हुए होते हैं वो भी उखाड़ दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि वीड्स एक्सपोज हो जाते हैं ऑन टू द सरफेस। जब उनका रूट का सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है तो वो ज्यादा देर तक जो है वो जिंदा नहीं रह सकते, अल्टीमेटली गड़ सड़ते के जो है वो जमीन के अंदर दफन हो जाते हैं। तो वीड कंट्रोल भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अगर आप फेलो लैंड को देखेंगे या एक पड़ी हुई जमीन को देखेंगे या कल्टीवेटेड लैंड को देखेंगे, तो ये आपको एक एस्थेटिक लुक नहीं प्रोवाइड करेगा। जैसे ये मैंने पहली तस्वीर में रखा है, सो दिस 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 कैन बी अचीव्ड ओनली आफ्टर टिलेज। आपको इस तरीके की अगर जमीन बनानी है या इतने लेवल के अंदर कोई प्रैक्टिकली एक इम्पोर्टेंट जो है वो सीट बेड बनाना है, तो आपको इस तरीके की जो है वो टिलेज जो है वो यूटिलाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं वो ये कहते हैं कि यार जमीन की जो है ना वो प्रिपरेशन में खर्चा बहुत आता है, आप ट्रैक्टर वाले को बुलाएं, वो फिर ये करेगा, वो फिर ये करेगा, फ्यूल महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। These all are the excuses which we listen on to the daily basis when we visit the farmers। पर क्या करें, ठीक है ना, आपको ये कहा जाए कि आप जंगल में रहना शुरू कर दें, सो इज इट पॉसिबल फॉर द ह्यूमंस टू लिव इन द जंगल? नो। हमें भी रहने के लिए जो है वो घर चाहिए। चले भाई ठीक है, कच्चे घर में रह ले, नहीं, पक्के घर में रहेंगे। क्यों भाई, वहां पर जो है वो फैसिलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। ठीक है ना, हम लग्जूरियस लाइफ की तरफ जाते हैं। पहले ये होता था कि लोगों के घर कच्चे होते थे, फिर सीमेंटेड घर्स का जो है वो घरों का कॉन्सेप्ट आया, देन लोगों ने क्या कर दिया, टाइल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, फिर मार्बल आई, फिर चिप्स आए, अब तो पता नहीं क्या क्या आ गया है। सो द मूव यू आर डूइंग टू प्रोड्यूस अ लग्जरी टू योर सेल्फ। ठीक है, तो प्लांट्स को भी लग्जरी चाहिए। प्लांट्स भी इतने अच्छे नहीं है कि आप जैसी जैसी जमीन के अंदर आपने बस सीड फेंक दिया वहां पर। अब आप ये सोचें कि इतने बड़े बड़े जो है वो गड्ढे बने हुए होते हैं जब आपकी फसल हार्वेस्ट होती है। ठीक है, चलने की वजह से, मशीनरी को यूज करने की वजह से, फार्मर के जो है वो वॉक की वजह से आपकी जो सॉइल है उसके उसका जो लेवल है बहुत खराब हो चुका होता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में आप सीड को जो है वो सो कर पाएंगे? दिस इज नॉट पॉसिबल। हर सीड जो है वो ब्रॉडकास्टिंग के जरिए जो है वो शो नहीं किया जा सकता। जैसे वीड है, सॉरी वीट आ रही है, तो वीट के लिए हम रिकमेंड करते हैं कि भाई आप इसकी सीड ड्रिल से करें। तो वो ड्रिलिंग आप तभी कर पाएंगे जब आपकी जमीन लेवल होगी, वो भुरभुरी हो जाएगी, जब आपने सारे क्लॉस क्रश कर लिए होंगे, वहां पर कोई वीट नहीं होगा, तब जाके जो है वो एक सही तरीके से आप एग्रीकल्चर के जो ऑपरेशन हैं उनको जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। तो द सेकंड ऑब्जेक्टिव इज टू अपरूट द वीड्स। ठीक है, एक रूट वीड का जो कंट्रोल है वो होता है अपरूटिंग, हम हाथ से उनको निकालते हैं। लेकिन एक जब आप टिलेज कर रहे होते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे फ्लोज इन्वॉल्व होते हैं,
तो वो जब प्लोस चलते हैं तो वो जमीन को कट करते हैं, ठीक है। उसको जो है वो कट लगाते हैं एक स्पेसिफिक डेप्थ पे, और उसको कट करने के बाद क्या करते हैं, उसको जो है वो इन्वर्ट करते हैं सॉइल को। इन्वर्ट करने का मतलब ये है कि नीचे की जमीन अब ऊपर हो जाती है और ऊपर वाली जमीन नीचे चली जाती है। तो ये जो इन्वर्जन हो रही है सॉइल की, इससे क्या होता है कि आपके वीड्स जो हैं उनकी रूट्स उखड़ जाती हैं और वो नीचे से ऊपर आ जाते हैं, और वो पड़े पड़े वहां पर जो है वो गल सड़ जाते हैं। अब वीट कंट्रोल करने का जो मेन मकसद है वो यही है कि भाई आपका जो मेजर क्रॉप है उसको कंपटीशन फेस ना करना पड़े, क्योंकि वीड्स क्या करते हैं, कॉम्पीट करते हैं। वीड इज बेसिकली अ प्लांट लोकेटेड एट अनडिजायरेबल लोकेशन। ये एक ऐसे प्लांट होते हैं जो जहां पर नहीं होने चाहिए वहां पर निकल आते हैं, तो उनको जो है वो हम वीड कहते हैं। तो वीड्स क्या करते हैं, वीड्स कॉम्पीट करते हैं आपके मेजर क्रॉप से इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वाटर एंड सनलाइट विद द कल्टीवेटेड क्रॉप, ठीक है। ये तीनों जो जखायर हैं आपके, जो कि आप अपने मेन क्रॉप को जो है वो देना पसंद करते हैं, लेकिन वीड्स क्या करते हैं, इन तीनों के साथ जो है वो कंपटीशन में देते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो चीज आप अपनी मेजर क्रॉप को देना चाहते हैं वो ये वीड अपने कर लेते हैं, एंड अल्टीमेटली आपके जो मेजर क्रॉप की जो यील्ड है वो कम हो जाती है। फिर हम रो रहे होते हैं कि यार हमने फर्टिलाइजर भी सही दिया था, पानी भी सही दिया था, ये सारी चीजें हमने की थी, उसके बाद भी हमारी पैदावार उतनी नहीं आई। तो पैदावार उतनी ना आने की एक और भी वजह होती है कि आप जो है वो वीड कंट्रोल पर जो है वो ध्यान नहीं देते। तो ये एक ऐसा वीड कंट्रोल है। एक होता है प्री इमरजेंस, ठीक है। प्री इमरजेंस का मतलब ये होता है कि आपकी फसल से पहले वाले जो वीड्स हैं आप पहले उनको तो खत्म करें। देखिए वीड्स कैन कम, दे कैन कम फ्रॉम एवरीवेयर। आपके टिलेज के इम्प्लीमेंट्स जो है वो भी जो है वो सोर्स होते हैं वीड की कंटामिनेशन का। तो दिस इज नॉट द केस ओवर हियर, ठीक है। यहाँ पर एक बात जो है वो हम अभी जो है वो उस डिटेल में नहीं गए कि भाई टिलेज के नुकसान क्या क्या है, लेकिन यहाँ पर जो फायदा है उसको अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो भाई वीड कंट्रोल भी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब कैसे आप कहेंगे सर कि जमीन की तैयारी से हम घास फूस को कैसे कंट्रोल करते हैं, तो कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हार्ड होते हैं, उनको वहां से खत्म करना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप पिलोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इन्वर्टेड पिलोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डी पिलोज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ऊपर से तो आप उनको काट देंगे, लेकिन उनकी जो जड़ होती है उनको आप जो है वो नहीं काट पाएंगे। तो दिस इज द प्रॉब्लम कि जो पिछले क्रॉप की जो अंदर जो है जो बीज आपके ग्रो हुए थे या घास फूस जो थी वो अगर रह जाती है, तो आपने जब टिलेज कर रहे होते हैं तो आप उसको भी जो है वो एलिमिनेट कर देते हैं, और जिससे ये होता है कि आपके जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर फिर सिर्फ जो है वो आपके जो क्रॉप्स हैं वही जो है वो अपनी जो है वो न्यूट्रिशन हासिल करते हैं। सो द सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज इज वीट कंट्रोल। पहला सीड बेड प्रिपरेशन है। एक अच्छा जो है वो बेड, जितनी अच्छी जो है वो जगह होगी या कितना अच्छा आपको कंफर्टेबल बेड होगा उतनी अच्छी नींद आपको आएगी। तो सेम इज द केस विद द सीड्स। सीड का अगर सॉइल के साथ कंट्रोल सही नहीं होगा, अगर वहां पर क्लम्स जो है वो नहीं टूटे हुए होंगे, तो क्या होगा, जब आप सीड को फेंकेंगे तो कुछ सीड्स जो है वो जमीन पे गिरेंगे, कुछ उन क्लम्स के ऊपर गिरेंगे। अब वो क्लम्स जो है वो जमीन के नीचे तो है ही नहीं, ना वो उस निकलने वाले प्लांट को वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं, ना न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, क्योंकि वो तो सरफेस पे पड़ा हुआ एक गड़ा है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाई सीड बेड प्रिपरेशन एक आइडियल स्ट्रेटजी है टू हैव अ गुड क्रॉप इन फ्यूचर। जितनी अच्छी आप सीड बेड तैयार करेंगे, जितनी अच्छी आप जमीन की तैयारी करेंगे, उतना अच्छा जो है वो आपका फसल होगा एट द एंड। ओके। तीसरा जो इसका ऑब्जेक्टिव है वो है सॉइल एरेशन, ठीक है ना, जमीन को हवा लगाना, ठीक है। अब क्या होता है कि जब आप जो है वो एग्रीकल्चर को परफॉर्म करते हैं, देखें किसी भी एरिया के ऊपर, तो वहां पर क्या हो जाता है, हमने कल भी पढ़ा था
सॉइल साइंस के जो है लेक्चर से उसमें भी पढ़ा था कि भाई जब एग्रीकल्चर सॉरी एरीगेशन देते हैं तो क्या होता है कि आपकी जो सॉइल के पार्टिकल्स हैं वो कभी कभार सॉल्युबलाइज होके जो है वो नीचे आपकी जो पोर स्पेस है उसमें फंस जाते हैं। और उससे क्या होता है कि एरेशन जो है वो आपकी जमीन को जो है वो प्रॉपर नहीं मिलती। तो टिलेज में ये होता है कि क्योंकि आप उन डीप रोज तक जाते हैं, उन हार्ड पेन्स को जो है वो तोड़ते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि एयर सिस्टम में जो है वो बेहतर हो जाती है। इससे एक फायदा होता है कि भाई जब जो है वो आप टिलेज परफॉर्म करते हैं तो नीचे जो ड्यू टू द डंपिंग ऑफ सॉइल पार्टिकल्स या जो है वो एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स की वजह से अगर नीचे कोई हार्ड पैन बन गया है, कोई सख्त सी तय बन गई है, तो उससे क्या होता है कि उसको तोड़ने में हेल्प हो जाती है। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो आपकी जो नीचे वाली जमीन है वो रूट्स के लिए जो है वो बेहतर बन जाती है, ठीक है। अब आप ये कहेंगे कि सर रूट्स तो उस वक्त होती नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर तो बेटा वहां पर आपने लगानी है ना, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि जब आप जमीन को खोलते हैं, प्रैक्टिकली वो जमीन बंद हो चुकी होती है, आप उसको एरीगेट करते हैं, वो हार्ड सी बन जाती है। तो जब आप उसके अंदर हल वगैरह चलाते हैं तो जो हार्ड हुई थी जमीन, अब आप क्या कर रहे हैं, उसको ओपन कर रहे हैं। उसको ओपन जब हम करते हैं तो उससे जो फायदा होता है उससे ये होता है कि ऑक्सीजन जो है वो आपके सिस्टम के अंदर जो है वो दाखिल हो जाती है, ठीक है। उससे ऑक्सीजन से सिस्टम में दाखिल होने से एक फायदा होता है कि आपकी जो अंडरग्राउंड माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है वो बेहतर बन जाती है। हार्ड पैंस आपके टूट जाते हैं, जिससे ये होता है कि एयर का दाखिला जमीन के अंदर बहुत अच्छा हो जाता है, ठीक है। और आपकी जमीन जो है वो एरेट हो जाती है। कभी भी आपने ये नहीं देखा होगा कि एक दफा आपने हल चलाया और अगले दिन आपने सीड शो कर दिया, नो। हम 1 या 2 3 दिन तक जो है वो अपनी जमीन को टिलेज करके छोड़ देते हैं ताकि इसको अच्छे से हवा लग जाए। तो ये होती है कि भाई एरेशन के लिए भी हम इसको करते हैं ताकि एयर जो है वो सिस्टम के अंदर दाखिल हो जाए। नंबर 4 पर है कॉम्पेक्शन एलिविएशन। एलिविएशन का मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना। अब टिलेज का जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है वो है कॉम्पेक्शन। कॉम्पेक्शन का मतलब ये है कि आपकी जमीन का ठोस बन जाना। ये जमीन ठोस क्यों बनती है, क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी कि भाई जो क्ले के पार्टिकल्स हैं उनके अंदर जो है वो कॉम्पेक्शन बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। जहां पर क्लेई सॉइल होगी वहां पर जो ठोसपन है जमीन का वो बहुत ज्यादा होगा। तो टिलेज से क्या होता है, क्योंकि इसमें आप जो है वो मुख्तलिफ किस्म के हल लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि अगर अंडरग्राउंड कोई हार्ड पैन बन गया है या जमीन आपकी ठोस हो गई है नीचे से, जो कि जो है वो रूट की ग्रोथ को इम्पैक्ट करती है, वाटर की नीचे मूवमेंट को इम्पैक्ट करती है, न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी को इम्पैक्ट करती है, प्लांट्स की ग्रोथ को जो है वो सही तरीके से जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाती। तो उस कॉम्पेक्शन को खत्म करना बहुत जरूरी है। आप सब लोग जो है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं, आपने देखा होगा कि जब हम जमीन की तैयारी करते हैं या जमीन को जब तैयार करते हैं तो वो जमीन कितनी नरम बन चुकी होती है। एंड जब आप उसके अंदर जो है वो सीड लगाते हैं और जब आपकी फसल तैयार हो जाती है और उसको जब आप हार्वेस्ट कर रहे होते हैं तो उस वक्त वो जमीन कितनी ठोस बन जाती है। तो इसके ठोस बनने की वजह यही है कि कॉम्पेक्शन हो जाती है। चलने से, मशीनरी के इस्तेमाल से क्या होता है कि छोटे छोटे जो फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो नीचे जाके आपके जो है वो जमीन में प्रेसिंग होना उनकी जो है वो शुरू हो जाती है। और जब ये प्रेसिंग हो जाती है तो इससे हम ये कहते हैं कि भाई आपकी अंडरग्राउंड सॉइल में एक हार्ड पैन बन गया है, जिसको हम कहते हैं कि भाई सॉइल आपकी कॉम्पैक्ट हो गई है। अब जब सॉइल नीचे से कॉम्पैक्ट होगी तो इसका नुकसान ये होगा कि आपकी रूट्स सॉइल को अंदर से सही तरीके से पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगी, यानी कि उनको अगर नीचे जाना चाहिए जितना, उतना वो नीचे नहीं जा पाएंगी, ठीक है। तो जब आप हैवी मशीनरी या हैवी ट्रैफिक यूज करते हैं अपनी सॉइल के अंदर, प्रैक्टिकली देखें अब ट्रैक्टर्स भी रबर टायर्स के आना शुरू हो गए हैं, ठीक है। तो इससे नुकसान ये होता है कि कॉम्पेक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाती है और अल्टीमेटली आपको जो है वो फिर जब तक आप उसको तोड़ेंगे नहीं, फिर बहुत ज्यादा डीप टिलेज जो है वो करनी पड़ती है, जिससे आपकी जमीन के स्ट्रक्चर को तो नुकसान होता है, लेकिन वाटर की इन्फिल्ट्रेशन और रिड्यूसिंग कॉम्पेक्शन रूट ग्रोथ के लिए जो है वो ये बहुत एक अहम जो है वो प्रैक्टिस जो है वो बन के सामने आती है। उसके बाद है रेजिड्यू मैनेजमेंट। क्या होता है कि जब आप किसी भी क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं तो दिस इज नॉट पॉसिबल कि आप उसको जड़ से उखाड़ें,
ठीक है। इतना हमारे पास टाइम नहीं होता कि हम एक एक जो है ना वो क्रॉप को, एक एक प्लांट को जो है वो जड़ से निकालें। तो हम क्या कर देते हैं, उनको जो है वो ऊपर से काट देते हैं, बाकी उसका जो नीचे वाला बायोमास है वो जमीन में ही रहता है। अब इनको जो है वो ब्रेक करना बहुत जरूरी होता है। देखें, वो नीचे अगर रहेगा और आप उसके ऊपर ही दूसरी क्रॉप लगा देंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, यही होगा कि आपकी क्रॉप सही से निकलेगी ही नहीं, क्योंकि उनकी रूट्स उनके साथ मर्ज हो जाएंगी। तो ये जो नीचे बाज़ औक़ात जो राइस है जिसको रीपर काटता है, या आपकी जो गंदम है, उसको आपने देखा होगा कि हम उसको सॉइल की सरफेस के ऊपर से काटते हैं, बिल्कुल जड़ से नहीं उखाड़ते। तो क्यों नहीं उखाड़ते? एक तो हम ये कोशिश करते हैं कि भाई ये जितना भी रेजिड्यू नीचे बच गया है वो हमारे फायदे का है, वो कल को डिकम्पोज हो जाएगा और उसको जो है वो सॉइल को जो है वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्रोवाइड करेगा। सो टिलेज जो है वो इसमें भी जो है वो एक अहम रोल प्ले करता है कि वो नीचे वाले जो रेजिड्यूज हैं उनको छोटे छोटे पीसेज में काट देता है। जब उसके ऊपर ब्लेड्स चलेंगे या मुख्तलिफ जो प्लोज हैं उनकी जो है वो धार वाले ब्लेड्स होते हैं, ऐसे नहीं है कि लोहे का कोई चीज बनी हुई नहीं होती, उनकी प्रॉपरली धार होती है, उनको जो है वो कटिंग एजेस होते हैं, जब वो काटते हैं आप अपनी जमीन को तो ये भी छोटे छोटे टुकड़ों में जो है वो टूट जाते हैं। और जब पल्वराइजेशन होती है या ऊपर से नीचे आते हैं तो ये सरफेस पे आ जाते हैं, सरफेस वाले नीचे चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है, एक तो इनकी मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाती है, दूसरा इनका जो टाइम ऑफ डिकम्पोजिशन है वो भी जो है वो कम हो जाता है। सो these all are the objectives of tillage। अब इसके बाद एक जो है वो फिनोमेना आता है कि भाई टिलेज की जो है वो टाइप्स कितनी है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ टिलेज से मुराद ये है कि भाई टिलेज के कितने टाइप्स हैं, और ये टाइप्स ऑफ टिलेज जो है ये बनाए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि भाई आप किस किस्म की टिलेज परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो जो इंस्ट्रूमेंट्स जो है या जो मशीनरी आप वहाँ पर यूज करते हैं उसके जो है वो उसको मद्देनजर रखते हुए हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई ये हम प्राइमरी टिलेज कर रहे हैं या हम जो है वो सेकेंडरी टिलेज कर रहे हैं। प्राइमरी टिलेज के जो मकासद हैं वो दूसरे हैं, सेकेंडरी टिलेज के जो मकासद हैं वो दूसरे हैं। जरूरी नहीं है कि हर प्लांट्स के हर क्रॉप के लिए जो है वो हम सेकेंडरी टिलेज परफॉर्म करें, प्राइमरी तो आपको सब में करनी पड़ेगी। ठीक है ना। प्राइमरी का मतलब ये है कि ये बुनियादी है, ये बुनियादी टिलेज जो है वो हर क्रॉप के लिए जो है वो परफॉर्म की जाती है। लेकिन जो आपका सेकेंडरी टिलेज है वो डिपेंड करता है कि आपकी क्रॉप कौन सी है, अगर उसको ज़रूरत है, या आपकी सॉइल की टाइप कौन सी है। अगर उसको ज़रूरी है तो आप करते हैं, अगर नहीं होती तो फिर सिंपल उसको लेवल करके और आप जो है वो अपना सीड बेड रेडी करते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू गो। तो इसी बुनियादों के ऊपर के भाई कौन